हाजी अब्दुल रशीद मिर्दी भाषा एवं भाईचारे के साथ समाज सेवी थे। मुफ्ती अली राजा वैशाली पातेपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम मुकुंदपुर निवासी मिर्दू भाषी समाज सेवी समाज का मजबूत सिपाही, दुखियों और बेसहारों के सहयोगी मुकुंदपुर अंजुमन के अध्यक्ष श्री हाजी अब्दुल रशीद अंसारी साहब के मृत्यु पश्चात उनके आत्मा की शांति के लिए गत दिनों लोगों ने आयोजित सभा में सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा से संबोधित करते हुए जिला वैशाली के काजी मुफ्ती मोहम्मद अली राजा मिसबाही महुआ वैशाली ने कहा कि हाजी साहब अपनी पूरी जिंदगी समाज के सेवा में लगा दी। उन्होंने अंजुमन की अध्यक्षता करते हुए जात पात से ऊपर उठकर अपनों के साथ गैरों के भी बहुत सारे सामाजिक काम को पूरा किया। यही वजह रही है कि अल्लाह ने खुश होकर अपने दरबार में हज के लिए बुलाया और हज की बरकत से माला माल हुए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हाजी साहब समाजीकरण के एक मजबूत और बेलौस सिपाही थे। इस सभा से मौलाना अबू नसर मिसबाही ने अपने संबोधन में कहा कि संतानों के लिए माँ बाप के हृदय से निकलने वाली दुआ उसके जीवन को कामयाब बना देती है। इसलिए हर धर्म के मानने वाले संतान को चाहिए कि वो अपने माता पिता का हृदय से सेवा कर अल्लाह से अपने लिए स्वर्ग स्वीकृत करा ले। सभा का प्रारंभ कारी सदाकत हुसैन गोरखपुर ने कुरान पाक की तिलावत से की तथा सभा का संचालन कवि एवं पत्रकार श्री एजाज आदिल ने की तथा हाजी साहब की शान में और नबी की शान में नाते पाक मकबूल शहबाज पुरी अब्दुल्ला इमामी काली जावेद अख्तर फैजी मौलाना दाऊद ने पेश किया। इस सभा में हाजी साहब के पुत्र एवं सगे संबंधी उपस्थित थे, जिसमें मोहम्मद जसीम, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद जमील, मोहम्मद शौकत एवं अब्दुल मजीद, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद वकील, तौकीर आलम जौहरी, मोहम्मद साबिर, मुखिया गुलाम रसूल, एजाज अंसारी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। के साथ मेरे पास दौड़े कि मेरे लाल को ज्यादा देर रोने से तकलीफ हो जाएगी और फौरन वो मुझे अपने सीने से लगा लेती। अगर वो उस वक्त सीने से न लगाई होती तो शायद मैं मारे भूख के तरफ पर मर गया होता, क्योंकि मैं फसाहत के साथ बोल भी नहीं पाता था। अम्मी मुझको दूध चाहिए, अम्मी मुझको भूख लगी हुई इश्तिहाए शदीद है। मैंने बोले बगैर मेरी माँ मेरे ग़िज़ा का इंतजाम करती, मेरे बोले बगैर मेरी माँ मेरी सफाई का इंतजाम करती। तो एक तरफ तो मेरी माँ थी जिसकी कुर्बानी ये है, दूसरी तरफ मेरे बाप जो कल तक तो बड़े स्टाइल में रहता था, कल तक तो उसके क्रिस खराब नहीं होते थे, कल तक उसके हेयर स्टाइल को देखते तो दूर से ही देखते रहते क्या जनाबे वाला बाल रखे हुए हैं, क्या कपड़ा इन्होंने पहन रखा है, इनके खुशबू का जवाब नहीं है। लेकिन मैं क्या पैदा हुआ कि अब उसी बाप को दुनिया ने देखा कि कपड़े गंदे हैं कोई फिक्र नहीं है, क्रिस खराब है कोई परवाह नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं कोई गम नहीं है। वो बाप जो कल तक तो धूप की तमाशत को बर्दाश्त नहीं करता था, बल्कि धूप की हल्की सी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करता। और अपनी कौम कबीले के लिए काम करना ये नेकी का अच्छा काम। हुजूर ने इरशाद फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो लोगों को नफा पहुंचाने का काम करे। ज़माने जाहिलियत में इस्लाम सरकार तशरीफ नहीं लाए थे, ज़माने जाहिलियत में उस वक्त के कुछ लोगों ने एक मुआहदा बनाया था मक्का शरीफ में। आज भी उस मुआहदे का बड़ी तफसीली जिक्र नबी की सीरत में मिलता है। उस मुआहदे का नाम था हिल्फुल फजूल। हिल्फुल फजूल चूँकि इस मुआहदा के बनाने में जो लोग शरीक थे सबका नाम फजल से शुरू होता था, इसलिए उस मुआहदे का नाम हिल्फुल फजूल रखा गया। 5 आदमी थे और पांचों का नाम फजल से शुरू होता था, फजल बिन अब्बास, फजल बिन कुसूम वगैरह। उस मुआहदे मजा पहुँचे वहाँ पर जिस जगह, पहुँचे वहाँ पर जिस जगह मौत का चख गए मजा, मौत का चख गए मजा, पहुँचे वहाँ पर जिस जगह, पहुँचे वहाँ पर जिस जगह हो गया की ज़ियारत। देखिए अब्दुल रशीद, देखिए अब्दुल रशीद, हो गया
आका दीज यारा देखिए अब्दुल रशीद देखिए अब्दुल रशीद और अपने घर के लोग हो या हो पड़ोसी अपने घर के लोग हो मेरे हाथ के साथ मेरे पास दौड़े कि मेरे लाल को ज्यादा देर रोने से तकलीफ हो जाएगी और फौरन वो मुझे अपने सीने से लगा लेती। अगर वो उस वक्त सीने से न लगाई होती तो शायद मैं मारे भूख के तरफ पर मर गया होता, क्योंकि मैं फसाहत के साथ बोल भी नहीं पाता था। अम्मी मुझको दूध चाहिए, अम्मी मुझको भूख लगी हुई इश्तिहाए शदीद है। मेरे बोले बगैर मेरी माँ मेरे ग़िज़ा का इंतजाम करती, मेरे बोले बगैर मेरी माँ मेरी सफाई का इंतजाम करती। तो एक तरफ तो मेरी माँ थी जिसकी कुर्बानियाँ ये है, दूसरी तरफ मेरे बाप जो कल तक तो बड़े स्टाइल में रहता था, कल तक तो उसके क्रीज खराब नहीं होते थे, कल तक उसके हेयर स्टाइल को देखते तो दूर से ही देखते रहते क्या जनाबे वाला बाल रखे हुए हैं, क्या कपड़ा इन्होंने पहन रखा है, इनके खुशबू का जवाब नहीं है। लेकिन मैं क्या पैदा हुआ कि अब उसी बाप को दुनिया ने देखा कि कपड़े गंदे हैं कोई फिक्र नहीं है, क्रीज खराब है कोई परवाह नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं कोई गम नहीं है। वो बाप जो कल तक धूप की तमाशत को बर्दाश्त नहीं करता था, बल्कि धूप की हल्की सी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करता, आज कड़ाके की धूप में वो ठेला चला रहा है, कड़ाके की धूप में वो लोहा उठा रहा है, कड़ाके की धूप में वो हथौड़ा चला रहा है, नौकरी कर रहा है। कल तक जो किसी وخلق